Hello guys, welcome to my another video. My name is Mohini and you are watching GJT classes. So आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे हम फास्टली मल्टीप्लिकेशन कर पाए. आज मैं आपको 3 से 4 मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्टली कर रहे ऐसे कैसे फास्टली कर सकते हैं ये कुछ मेथड बताने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट द स्टार्ट टू द वीडियो. सो फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखी 1 8 into 1 7 17. ठीक है, तो ये जो 18 एंड 17 है, अगर हम अपने बेसिक मेथड के हिसाब से देखें तो बेसिक मेथड के हिसाब से कैसे करेंगे. 8 7 जो 56, 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 7 1 जो 7, 7 एंड 5 कितना हो जाएगा 12. ठीक है, यहाँ पर फिर 8 1 जो 8 एंड 1 1 जो 1 प्लस यहाँ पर फिर 6 टू 8 to 10 एंड 1 यहाँ पर क्या है 3. ठीक है, तो ये जो 306 है ये अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करते हैं मतलब बेसिक मेथड के हिसाब से करते हैं तो ये इतना टाइम लेगा. और अगर हम इस हिसाब से करें, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या फिर स्कूल लेवल हो या फिर कॉलेज लेवल का हो, अगर हम इस मेथड मतलब ऐसे बेसिक मेथड से करते रहेंगे तो जो हमारे जो अनादर्स और क्वेश्चंस है तो वो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. इसलिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो हमें टाइमिंग कंज्यूम करता है हमारे दूसरे क्वेश्चंस के लिए. सो जो मैं फर्स्ट मेथड बताने वाली हूँ वो फर्स्ट मेथड में हम कैसे करेंगे. यहाँ से मैं ऐसी लाइन दे देती हूँ. ये बेसिक मेथड हुआ. अब ये फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड. ठीक है, एक मिनट में इसे इरेज कर लेती हूँ. यहाँ पर फर्स्ट मेथड. ठीक है, फर्स्ट मेथड में मैं डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ 18 इंटू पेंसिल कलर से लिखती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ये होगा, मैंने यहाँ लिखी 18. ठीक है, 18 इंटू 17. ठीक है, अब ये जो 18 इंटू 17 है इसको हम फर्स्ट मेथड के हिसाब से देखें तो जो 18 है यहाँ पर, ये जो 18 है इसको एज इट इज़ लिख लेना है. ठीक है, 18 को एज इट इज़ लिखने के बाद में जो मल्टीप्लिकेशन की साइन है वो भी दे देंगे. फिर ये जो 17 है उसको टुकड़ों में बांट देना है, मतलब जैसे कि 10 प्लस 7 ऐसे कर देना है जिससे ये इसके जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो थोड़ा इजी हो जाएगा. यहाँ पर 10 कर दी मैंने और यहाँ पर 7. ठीक है, तो ये हुआ. तो 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 10 हो जाएगा 180. ठीक है, 180. अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस करना है. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं देना है, यहाँ पे प्लस करना है. और फिर 18 7 जो कितना होता है, अगर 18 7 जो टेबल नहीं आता है. ठीक है, अगर हमें 18 7 जो का टेबल नहीं आया तो हम 7 8 जा 7 1 ये तो कर ही सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमने वैसे करे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 8 जो 56 हुआ, 5 7 और 5 यहाँ पे हो गया 1 to 12. ठीक है, तो 18 7 जो 126 होता है. अगर नहीं आता है टेबल तो हम जो शॉर्ट मतलब ये 18 to 7 एंड 1 into 7 ये ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 180 प्लस ये क्या हो गया 180 प्लस 180 किए फिर प्लस 126. ठीक है, ये हुआ. तो अब इसको हम प्लस कर देंगे, जो हमारा आंसर है वही आ जाएगा. ठीक है, जैसे ये आया वैसे ही ये भी आया. ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइमिंग मतलब जैसे फर्स्ट जो हमारा बेसिक मेथड था इसमें इतना लगा उतना नहीं लगेगा. ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताई हूँ इसलिए थोड़ा टाइमिंग कंज्यूम लग रहा होगा आपको, बट ये वैसा नहीं है. ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा जब जैसे जैसे प्रैक्टिस होंगी उसके हिसाब से ये हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 18 इंटू 17 करी हूँ, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 17 को 17 लिख सकते हो, उसके बाद में 18 को 10 प्लस 8 ऐसे टुकड़ों में कट कर सकते हो. सो ये हुआ फर्स्ट मेथड. ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे सेकंड मेथड में.
तो सेकेंड मेथड है सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड हुआ, मतलब ये सेकेंड मेथड होगा 18 इंटू 17, ठीक है। 18 इंटू 17, ये 18 इंटू 17 अब इसे कैसे करेंगे, तो ये जो 18 इंटू 17 है इसको हम, ये जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है, जैसे 18 इंटू 17 ऐसे लिखते हैं, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की साइन दे दी। अब क्या करना है हमें, जो 8 इंटू 8 के मतलब जो वंस के प्लेस में है उसको पहले हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। जब जो वंस का प्लेस है उसे हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो 56 होगा तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, जो 5 है वो कैरी रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में जो जैसे हमने फर्स्ट वंस के प्लेस को मल्टीप्लिकेशन करे, अब ये जो वंस का प्लेस है, जो 8 एंड 7 का जो नंबर है उसको अब हमें प्लस कर देना है। जैसे इसको फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही अब सेकेंड टाइम हमें 8 एंड 7 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो 7 7 14 एंड 1 15, 15 हुआ 50, और ये जो इन दोनों को हमने प्लस किया तो 15 हुआ। अब 15 में ये जो कैरी बचा था हमारा तो उसको हमने प्लस किए तो कितना हो जाएगा 15, पहले का जो हमने ये 7 एंड 8 को किया तो 15 आया। अब 15 में ये जो कैरी 5 है उसको हमने प्लस किए तो कितना आ जाएगा 20, 20 का 0 लिखेंगे। अब ये जो 2 है वो कैरी बचा, ठीक है। ये जो 2 है वो कैरी हुआ। अब यहाँ पर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1। अब ये जो कैरी है 2 उसको हम 1 1 जा 1 के साथ में प्लस कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जो 18 इंटू 17 इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वंस के प्लेस को मल्टीप्लिकेशन करना, उसके बाद में फिर दोनों को प्लस कर देना, और उसके बाद में जो भी कैरी आया है यहाँ पर जो फर्स्ट में जो टेंथ के प्लेस में जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो कैरी रहेगा उसको प्लस करेंगे, तब भी हमारा जो ये आंसर है वो निकल जाएगा। आई होप ये आपको सेकेंड जो मेथड है वो समझा हो। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। अब यहाँ पर है 18 इंटू 17, ठीक है। 18 इंटू 17, ये 18 इंटू 17 हुआ। अब 18 इंटू 17 को हम किस और कौन से मेथड से कर पाए, मतलब कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो जैसे कि 8 इंटू 7 है, ठीक है। ये वंस का प्लेस है, पहले इसको हमें फिर से मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 56, ठीक है। 5 कैरी हुआ, 5 कैरी हुआ। अब जैसे पहले इनको मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, वंस के प्लेस को मल्टीप्लिकेशन किए। अब जो यहाँ पर जो टेंस का प्लेस है उसको वंस के प्लेस के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे 1 और 7 को करेंगे एंड 8 एंड 1 को करेंगे। समझ रहा है ना, वंस एंड टेंस, ठीक है। तो 7 1 जा, यहाँ पर जो 7 है उसको हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसा 7 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पर है इसको पहले प्लस की साइन देंगे, उसके बाद 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 एंड 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 एंड 8, 7 एंड 8 कितना हो जाएगा 15। अब ये 15 हुआ, ये दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 15 हुआ, ठीक है। जब 15 हुआ तो हमने यहाँ पर वंस के प्लेस में जब 8 7 जो किए थे 56 आया था, तब हमारा जो कैरी था 5 वो बचा था, राइट। तो 5 जो कैरी है वो बचा था, तो हम यहाँ पर जो 5 कैरी था उसको 15 के साथ में प्लस कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 20, ठीक है। तो 20 का 0 बस हमें रखना है, और उसके बाद में ये जो 2 है ना, ये 2 को अभी हमें कैरी में ही रखना है। उसके बाद में ये जो 1 एंड 1 है, अब इन दोनों को हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, बट यहाँ पर अभी जो कैरी है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर जो कैरी है वो है, इसलिए हम जो 1 हमारे पास पहले से बचा था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किए था 1 आया, उसी के साथ में जो कैरी आया है 2 उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। आई होप आपको समझा हो। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, इसको ऐसे करना है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से और करके दिखाती हूँ। हम्म, 18, ठीक है, इंटू 17,
18 इंटू 17, ठीक है, 18 इंटू 17 हुआ, मल्टीप्लाई की साइन। अब यहाँ पर पहले हमें जो वंस की प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मेथड कैसा हो गया, पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 1, हमारी जो वंस की प्लेस है, वंस है, ठीक है, ये जो वंस की प्लेस है वो कैसी हो जाएंगी, ऐसी लाइन, एक लाइन बन जाएंगी वंस की प्लेस में, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, जो वंस एंड टेंस है, ठीक है, वंस एंड टेंस है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एंड थर्ड में जो टेंस का प्लेस है उसको, जैसे हमने वंस के प्लेस में सीधी एक लाइन से किए थे, वैसे ही यहाँ पर 1 इंटू जो टेंस टेंस के प्लेस में है वैसे ही हमें एक लाइन बना देनी, ठीक है। तो हमारा मेथड ये हुआ, जो मेथड है वो कैसा है, पहले फर्स्ट लाइन देनी है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद में एक लाइन बनानी है, राइट। तो इस तरह से हमें ये वाला जो मेथड है वो यूज़ करना है। एंड ये जो मेथड है, इस मेथड के हिसाब से आप कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कोई सा भी, आप ऐसे करने से आपको मतलब इजीली आप ये वाला मेथड यूज़ करते सकते हो सभी में, ओके। ये वाला मेथड सभी में यूज़ कर सकते हो, और फर्स्ट वाला भी जो मैंने मेथड बताई थी वो भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझा हो। अब कोई दूसरा हम नंबर लेते हैं एंड उसके हिसाब से फिर मैं बताती हूँ। एक स्लाइड ले लेती हूँ मैं। एक और मेथड है वो भी बता देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी 2 एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, याद रखना, जब भी वंस के प्लेस में, ठीक है, ये वंस का प्लेस हुआ एंड ये टेंस का प्लेस हुआ, ठीक है। तो ये जो वंस का प्लेस है, अगर वंस के प्लेस में दोनों नंबर को, ठीक है, जो नीचे है और ऊपर है वो दोनों नंबर को जब हम प्लस करेंगे तब 10 अगर आता है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वही जैसे कि वैसे लिख देना। जैसे कि 6 4 जो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो 24 एज इट इज़ हमें लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जो वंस का प्लेस है उसे एज इट इज़ 6 मतलब अगर 10 हो रहा होगा तो एज इट इज़ इसको जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे कर देंगे। बट याद रखना है कि ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है ये दोनों सेम रहे, ठीक है, सेम रहेगा तभी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पे जो 2 है वो दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर 2 2 है, तो यहाँ पर 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 3, ठीक है। 2 के बाद में 3 आता है, तो ये जो 2 है और 3 है इसको हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। 2 3 जा 6, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 624। आई होप आपको ये समझा हो। तो फर्स्ट एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर वंस के प्लेस में 10 सम करने से 10 आता हो तो उसे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन करके वहाँ पर ये निकाल देना है। और उसके बाद में याद रखना है कि ये जो टेंस का प्लेस है वो दोनों नंबर सेम नंबर हो, उसके बाद ही हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जो टेंस के प्लेस में है अगर वो नंबर सेम है तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर को हमें ले लेना है, एंड जो टेंस के प्लेस में पहले नंबर था एंड नेक्स्ट वाला नंबर था उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझा हो। अब अगर इसे हम अपने बेसिक मेथड के हिसाब से देखें, ठीक है, इसको मैंने ऐसे करी, एक मैं और इसमें इसका ही एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो, ठीक है। मैं एक और ले लेती हूँ यहाँ पे, यहाँ ले ली मैंने 13, ठीक है, 13 एंड यहाँ पे 17, ठीक है, ये हुआ। तो 13 एंड मैंने 70 ली। अब यहाँ पर देखना है वंस के प्लेस में जब हम सम कर रहे हैं, ठीक है, वंस के प्लेस में जब हम सम कर रहे हैं तो दोनों का जो नंबर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, 10 है। तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके नंबर लिख देंगे, 7 3 से 21, ठीक है, 21 हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो टेंस के प्लेस में भी सेम नंबर आया, तो टेंस के प्लेस में सेम नंबर आया है तो अब हमें नेक्स्ट वाला नंबर लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा 2, 1 के बाद में 2 आता है। अब इसे ही हमें 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1 के प्लेस को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, मतलब हमारा आंसर हुआ 2 2 1। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो अगर इसे ही हम अपने बेसिक मेथड के हिसाब से सॉल्व करें तो कैसे होगा। यहाँ पर है 13 13 17, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 17। अब इसी को हम अपने बेसिक मेथड के हिसाब से करते हैं। 7 3 जा 21 हुआ, 2 यहाँ पर कैरी, 7 1 जा 7 7 और 2 क्या होगा 9, मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3 1 1 जा 1, ठीक है 1 और 9 और 3 12 और यहाँ पर 1 कैरी 2 2 1, है ना। टाइम लगा यहाँ पे, बट यहाँ पर नहीं लगा। यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता चल गया 7 और 3 ये 10 होता है, तो 10 होता है तो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लिकेशन बता दे रहे हैं 21। एंड उसके बाद में अगर ये नंबर सेम है, टेंस का नंबर सेम है, तो उसका आगे जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो लेंगे और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड आंसर निकल जाएगा। तो एक मैं और इसमें से प्रॉब्लम ले लेती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। अब इसे आपको मतलब ओरली बताना है, ठीक है। 52, ठीक है, 52 एंड 58। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, 8 2 जा 16 हुआ, 8 2 जा 16 एंड 5 आया तो 5 6 जा 30, मतलब आंसर हमारा क्या हुआ 13 16, मतलब 3 0 30 एंड 8 2 जा 16 हो गया। हमें सेकेंड्स में इसका आंसर मिल गया, राइट, कि हमें पेन या फिर कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसको जैसे हमने देखे कि ऐसा ऐसा करना है, हमने कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझा हो एंड जो क्वेश्चंस है आपको मतलब अब अब जो आगे ऐसे जो आप जब यूज़ करते जाओगे ये जो मेथड मैंने बताई हूँ उसका, बट ये जो मैंने अभी बताई हुई ये ओनली तभी यूज़ करना है जब ये 10 हो एंड ये जो नंबर है वो सेम रहने, अदरवाइज ये अगर समझो यहाँ पर 6 होगा तो ये जो मेथड है ये यूज़ नहीं होगा। यूज़ वही होगा जो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बताई थी, जिसमें हमारा ऐसा एक पैटर्न बना था, ये पैटर्न बना था। तो यही पैटर्न, ये जो ये वाला पैटर्न वाला मैंने क्वेश्चन मतलब मेथड बताई थी, इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और ये अगर ये सॉल्व कर लोगे कब ये मतलब ये भी जो मैंने मेथड बताई वो भी हमें मतलब आपको कब कब इजी लगेगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे। रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो आप ओरली ही आपको और पेन पेंसिल किसी चीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब मतलब डेली यूज़ करते रहोगे ये पैटर्न या फिर ये मेथड, रेगुलरिटी रहेंगी आपके में, तो फिर ये जो मेथड है और इस मेथड से आपको मतलब बिना पेन पेंसिल के आप ऐसे ही मतलब सेकंड्स में उसका आंसर बता दोगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।